हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि 16 नवंबर 2025 से ये जो वैभव राजयोग बनने जा रहा है इसका प्रभाव आपको कैसा मिलेगा और इसका फल आपको मिले उसके लिए क्या उपाय करने होंगे और ये योग कैसे बन रहा है और यहाँ पर क्या गहराई है। गहराई के साथ ग्रह स्थिति को भी समझेंगे, उपाय भी समझेंगे, फल भी मिलेगा वो भी समझेंगे। तो आपको वीडियो को पूरा देखना चाहिए जिससे आपको सही जानकारी। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखते हो तो हर एक बातों को समझ पाते हैं और कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है। प्रिय दर्शकों, 16 नवंबर को ग्रहों के राजा सूर्य का अब महत्वपूर्ण चेंज होने जा रहा, परिवर्तन होने जा रहा है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि सूर्य अभी तक आप देख ही रहे थे कि वर्तमान में ये तुला में गोचर कर रहे थे और जिसकी वजह से ये पीड़ित अवस्था को प्राप्त थे, नीच अवस्था को प्राप्त थे। तो सूर्य अपना फल जो अच्छे फल हो नहीं दे पा रहे थे और कहीं न कहीं निगेटिव प्रभाव में देखने को मिल रहे थे। परंतु अब सूर्य तुला राशि को छोड़ के 16 नवंबर को ये वृश्चिक राशि पर गोचर करना शुरू करेंगे। इनका गोचर काल आप जानते ही हैं कि लगभग 1 महीने का होता है, तो 15 नवंबर तक ये तुला पर गोचर करेंगे। परंतु अब हम समझते हैं गहराई के साथ इस राजयोग के विषय में, वैभव योग के विषय में। आप इसके नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि क्या प्रभाव दे सकता है। प्रिय दर्शकों, क्योंकि अब सूर्य तुला को छोड़ के वृश्चिक में आ रहे हैं और वृश्चिक में मंगल पहले से ही गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से मंगल और सूर्य की युति होगी और वैभव योग का निर्माण होगा। परंतु इसकी कुछ पॉजिटिव पॉइंट है तो कुछ थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट भी है। क्या पॉजिटिव पॉइंट है ये समझते हैं सबसे पहले। प्रिय दर्शकों, पॉजिटिव पॉइंट की बात की जाए तो वृश्चिक राशि पर बन रहा है योग, बहुत अच्छा है। सूर्य नीचत्व से मुक्ति प्राप्त करेंगे, ये भी बहुत अच्छा है। परंतु यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण स्थिति है जो कि बहुत ही महत्व रखती है, वो है देवगुरु बृहस्पति जैसे ग्रह की दृष्टि। वो भी इस समय देवगुरु बृहस्पति बहुत ही अच्छी स्थिति में है, आप जानते ही होंगे यदि आपने सुना होगा पहले। तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि का प्रभाव इसमें बहुत ही अच्छा है, इसका लाभ उठाना चाहिए। तो ये स्थिति है कि आपके लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और ये जो योग संयोग बन रहा है, परिवर्तन हुआ है, ये और महत्व इसका बढ़ जाता है क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से ही शुभता इसकी बहुत ही बढ़ जाती है, क्योंकि लग्नेश ही है आपके और राशि से यदि आपकी राशि है तो और भी अच्छी बात। इसके अलावा आपके ये जो सूर्य हैं जो कि आपके षष्ठेश कहलाते हैं, षष्ठम भाव का आधिपत्य रखते हैं और वर्तमान में जब वृश्चिक में गोचर करेंगे तो ये आपके भाग्य भाव पर गोचर करना शुरू करेंगे। तो ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। परंतु कुछ थोड़े बहुत निगेटिव पॉइंट हैं। एक, इसे आप निगेटिव या पॉजिटिव नहीं कह सकते हैं, है ना, क्योंकि पर हाँ कहीं कहीं थोड़ा सा निगेटिव हो सकता है। क्या पॉइंट है इसमें बात यह है कि आप जानते ही होंगे कि इस समय जैसे मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति में होते हुए दृष्टि डाल रहे हैं। परंतु यहाँ पर एक ये महत्वपूर्ण स्थिति है कि देवगुरु बृहस्पति 5 दिसंबर 2025 को ही अपना परिवर्तन कर लेंगे, तो गुरु का जो प्रभाव है यहाँ से हट जाएगा, इन दृष्टि इनकी हट जाएगी। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण स्थिति ये हो गई है ना कि है तो ये योग 16 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक, परंतु इसका जो बहुत अच्छा फल है वो 5 दिसंबर तक मिलेगा। इसमें एक ये माइनस पॉइंट है, इसे कहेंगे पूरी तरह,
क्योंकि बुध इस समय आप जानते ही हैं कि पीड़ित अवस्था में है। तो इसके लिए आपको ये ध्यान में रखना है कि 23 तारीख यानी कि 23 नवंबर को रात्रि में 8:29 पर बुध तुला में चले जाएंगे, तो थोड़ा सा इधर संभालना है। तो देखा जाए तो 23 नवंबर से लेके 5 दिसंबर के बीच में सबसे अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। चलिए जानते हैं, समझते हैं क्या योग संयोग है, क्या प्रभाव है। प्रिय दर्शकों, इस गृहस्थी का प्रभाव आपके जीवन में, आपके और आपके पिता के जीवन में खुशियां लाएगा, कोई अच्छी सूचना लाएगा, कोई न कोई लाभ देने वाला है। यहाँ पर एक बात बहुत ध्यान में रखिए कि इसका लाभ जब भाग्य के रूप में, यानी यदि आप इसे कहें भाग्य की जगह समय, तो समय का जब साथ मिल रहा है तो फिर स्वाभाविक रूप से जीवन में उन्नति, प्रगति, धन, वैभव सब कुछ हो जाता है, भगवान की कृपा हो जाती है। तो ये बहुत जरूरी है, सही समय सही कर्म ये जरूरी है। तो यदि आप यहाँ पर कर्म करने में पीछे नहीं हटते हैं और चाहते हैं कि नहीं बहुत कुछ अचीव करना है, तो आप कर्म कर रहे हैं, तो ये समय आपके लिए ऐसा समय होगा क्योंकि आपको एक अवसर देगा कि भाई आप कुछ करना चाहते हैं तो कर लो, है ना। तो ये इसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा आपके पिता के जीवन में भी खुशहाली आएगी, उनके जीवन में भी और आपके रिश्ते में भी अच्छे सुधार की स्थितियां, बड़ा ही अच्छा है। इसके अलावा जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो भैया समझ लीजिए कि आपके लिए एक बहुत बढ़िया, कहते हैं ना कि ग्रोइंग वाली स्थिति बन रही है। यदि आप क्रिएटर हैं, चाहे फेसबुक में हो, इंस्टा में हो, है ना, या यूट्यूब में हो, या किसी भी जैसे भी जो भी तरीका हो आपका, तो यदि मीडिया, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, है ना, ऑनलाइन कमाते हैं पैसा किसी भी तरह, तो ये आपके लिए अवसर हो सकता है, एक बड़ा एक मौका मिल सकता है। तो इसका जो है तो आपको प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर भाई बंधुओं के साथ आपके रिश्तों में शुरुआत और प्रेम की स्थिति बनेगी और आपके लिए ये बड़ा, देखिए, क्योंकि आपके लिए, हर एक व्यक्ति के लिए ये बहुत महत्व रखता है कि चाहे आप कुछ भी काम कर रहे हो, है ना, नॉर्मली आप अपने घर में किसी से, अपने घर के सदस्य से बात कर रहे हो, परंतु यहाँ पर ये बहुत मैटर रखता है कि आपका जो आत्मविश्वास है, आपका कॉन्फिडेंस है, वो कैसा है। तो इस समय आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, यानी कि आत्मविश्वास आपका बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आपको एक ऐसी स्थिति जिस समय आप बड़े बड़े ऐसे कि जो अनसुलझे काम हो सकते हैं, अनसुलझी स्थितियां हो सकती हैं, ऐसे कामों को आप बना पाएंगे। तो ये काफी अच्छा अवसर है। तो देखा जाए तो सूर्य राशि परिवर्तन का जो प्रभाव है वो बहुत ही अच्छा है। और क्या यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए कि हेल्थ को लेके थोड़ा ध्यान रखना है, सुधार होगा परंतु थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा यहाँ पर यह भी ध्यान में जरूर रखिए कि कर्म प्रधान है ना, तो कर्म प्रधान विश्वकर्मा का, तो ये करिए। चलिए उपाय की हम बात करते हैं। उपाय में सबसे पहला उपाय ये होगा कि अपनी दिनचर्या को बेहतर करिए, भगवान की सेवा करिए, है ना, भगवान भुवन भास्कर की अर्घ्य दीजिए। और आपको देखिए अर्घ्य तो देना ही है, तो कोशिश करिए जितना हो सके प्रातः कालीन, सुबह के समय जितना जल्दी हो सके तो दे, तो बहुत अच्छी है। बाकी जैसी व्यवस्था हो आपकी, तो आप अर्घ्य दे सकते हैं भगवान भुवन भास्कर। और भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य देने के साथ साथ एक और भी, यदि इसमें यहाँ आपके लिए संभव हो, क्योंकि सबके लिए जरूरी नहीं संभव होगा, तो आप इसमें एक चीज ये जोड़िए कि अर्घ्य तो देना ही है,
परंतु साथ में सूर्य नमस्कार इत्यादि भी आप करें तो और भी अच्छा आपके लिए रहने वाला है। तो आप ये उपाय कर सकते हैं। इसके अलावा आप 7 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, तो ये भी आपके लिए। अब देखिए, इसमें से ऐसा नहीं कि सभी उपायों को करना है, आपको जो भी अच्छा लगे उनमें से कोई एक उपाय कर सकते हैं। यदि आपको सही चीजें देखना है, लेना है, तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं, जिससे आपके लिए यहाँ पर काफी आसानी हो जाती है। परंतु यहाँ पर हमेशा ध्यान में रखिए कि कभी भी हो, कोई भी निर्णय हो, तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही लीजिए, क्योंकि उसमें क्या कैसी स्थितियां हैं, क्या रही है, वो सब देखने के बाद ही। देखिए, अब आए दिन तो परिवर्तन होते रहते हैं, पर हर दिन कोई थोड़ी गोचर ये करेगा कुंडली विश्लेषण। परंतु आप यदि लगातार देखते समझते तो कुछ याद हो जाता कि हमारे ग्रह कहाँ क्या कैसे कौन से योग बने हुए, किस स्थिति में है, क्या डिग्री है, क्या कैसे है, हर एक चीज को आप गहराई से समझ जाते हैं। तो इसीलिए बेहद जरूरी है कि आप यहाँ पर जो भी आपको लगे, परंतु ये ध्यान रखिए कि सही कर्म ही है, क्योंकि आपको आगे बढ़ाते हैं। सही कर्म के लिए जरूरी है कि गोचर और पर्सनल कुंडली दोनों को देखना समझना, नहीं हर एक तरीके से जानना समझना और फिर उपायों को करना। तो ये बात का ध्यान अभी जरूर रखिए और भगवान भवन भास्कर की आराधना करिए, खूब स्मरण करिए। इनमें से जो उपाय अच्छा लगे तो आप कर सकते हैं। कमेंट में जय सूर्यदेव लिखिएगा, लक्ष्मी के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।